नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं ताजा तरीन घटनाओं का कार्यक्रम देश दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको संक्षेप में मैं बता दूं फटाफट क्या क्या मुद्दे हैं आज। आज राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर एक महिला पकड़ी गई है, जो जिसके पास से 5 पिस्टल 1.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। वो मेरठ से आ रही थी और जौनपुर की रहने वाली बताई जा रही है। नाम है उसका मुस्कान तिवारी। एक इस पे बात करेंगे। दूसरा, एक हैरत अंगेज घटना पता चला है, जो अयोध्या से अब्दुल्ला पकड़ा गया था आतंकवादी। उसके पास से लकड़ी की बंदूक बरामद की एसटीएफ ने, और एसटीएफ का कहना है कि वो नकली बंदूक से प्रशिक्षण देता था और डराता धमकाता था। तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस के एक महासचिव हैं दत्तात्रेय होस बोले। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है कि इंडिया को भारत कहा है, और आरबीआई के लिए उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी भारत लिखना चाहिए। और इस पर सीपीआई के एक सांसद हैं पी संतोष कुमार, उन्होंने पलटवार किया कि फिर आरएसएस को भी अपना आरएसएस शब्द हटा लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कल मंगलवार को एक बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। बताया जा रहा है इसमें 400 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 60 लोगों को अभी तक छुड़ाया जा सकता है। बाकी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी वहाँ लगी हुई है, अभी सबको नहीं छुड़ाया जा सका है। अगला जो मामला है वो जुड़ा हुआ है कनाडा से। कनाडा से डरकर डोनाल्ड ट्रंप, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने टैरिफ, आज बुधवार है, आज से वहाँ टैरिफ लगना था कनाडा पर, और वो एल्युमिनियम और आयातित स्टील पर लगना था, उसको फिलहाल उन्होंने रोक दिया है। तो कुल मिला के आज इन्हीं घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? ये जो मुस्कान तिवारी पकड़ी गई हैं जौनपुर की, आप ही के शहर की हैं, जी। तो ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में पिस्टल बरामद हो रही है। जौनपुर के शाहगंज में आगे जी हाँ, सागज का टिकट भी उसने खरीदा शाहगंज था। के सराय के बीच में वो रुदौली एक जगह है, वहाँ जी का बताइए। जी। अरे करमवीर जी, बहुत ही हैरत की बात है हम्म। कि अभी कुछ दिन पहले रानिया राव पकड़ी गई हाँ, सोना तस्करी में। सोना तस्करी में। हम्म। आज ये पिस्टल के साथ पकड़ी वो भी गई। पाकिस्तान में। ये काम भी खतरनाक, वो काम भी खतरनाक। हम्म। पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे महिला तस्करी वस्करी का हम्म। रोल की, कोई है वो बॉस की औरत जो सोना लेके जा रही है, हम्म। या सारा बानो को उस पिक्चर में देखा था कि वो प्लास्टर बंधा है, उसमें सब सोना हाँ, या थामता पिस्टल की भी तस्करी पहले पुरुष पुरुष ही करते, लेकिन अब है। हाँ। महिला अब सशक्तिकरण का महिला मामला है। सशक्तिकरण का हम तो हम नहीं कहेंगे, इससे उनका अपमान होगा इसमें। नहीं, महिलाओं का अपमान लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये है कि महिला किस तरीके से अब ये मतलब इस तरह की कभी अपराध की दुनिया में नहीं हाँ, जानी जाती महिलाओं की थी। इतना हाँ। नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई की और उसकी तरक्की की दौड़ में अब ये भी होने लगा कि महिला वहाँ से अरब से सोना ला रही है, अबू हम्म। धाबी से। और अच्छे घराने की लड़की हम्म। रानिया राव, हम्म। डीजीपी आईपीएस अफसर की बेटी। अब हम्म। ये कुसुम तिवारी जी किस मुस्कान घराने की? तिवारी, और ये मुस्कान बुर्का तिवारी। पहने हुए थी। हाँ, बुर्का पहने हुए थी, तो ये इनकी मुखबिरी वहीं से हो रही थी, हाँ, मेरा एसटीएफ ने ख्याल इनको है। बस के अंदर से धड़ाते हाँ, हुए पकड़ा इनको है। जो है इनकी मुखबिरी वहीं से हुई है। जी। और ये यहाँ से मेरठ से पिस्टल लेके आ रही थी, और 1.5 लाख का पिस्टल था। जी। और ये इनको अपना ये माल पहुँचाना था जी। शाहगंज में। जी। वहाँ से ऑर्डर बुक था और वहाँ लेके जा रही थी, तो बहरहाल मुखबिरी पकड़ी गई है। हम्म। और यहाँ पर एसटीएफ उनसे और मजीद हाँ, पूछताछ जारी है कर रहे थे, पूछताछ चल। पूछताछ की क्या निकलेगा इसमें, जी। कौन इनके पीछे है और गिरोह में कौन कौन लोग हैं। अब हैरत की बात यह है कि देखिए, रानिया राव को पकड़ा हम्म। तो पुलिस ने कहा कि ये कोई गिरोह के लिए काम कर रही थी। हम्म। आज तक पुलिस गिरोह का नाम नहीं बता हाँ, पाई। आज तक नहीं पता चला अभी तक। अब ये देखिएगा, इनका भी ऐसे ही है हम्म। कि अकेले से कर नहीं रही होंगी, हम्म। कोई ना कोई मास्टर माइंड होगा उसमें। बिल्कुल, निश्चित और तौर फिर पर। मेरठ में क्या हुआ, कहाँ हाँ, से वो लाई, क्या? पाकिस्तान की पिस्टल एक महिला के पास कहाँ से आ हाँ, गई? कहाँ से आ गई? तो ये सब बड़ा सस्पेक्टेड है मामला, इसको पुलिस को बहुत ही गहराई से जांच करना पड़ेगी। सर, अगला मामला इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जो अयोध्या में एक आतंकवादी पकड़ा गया था अब्दुल्ला, जी जी। अब उसके पास से बताया जा रहा है वो नकली बंदूक लिए रहता था और असली अपराध को अंजाम देता था। ये मेरे समझ से पड़े कि अगर आतंकवादी है, यहाँ मोहल्ले में देसी कट्टा लोगों को मिल जाता है, आतंकवादी पर बंदूक है, इसलिए नहीं था, लकड़ी बंदूक से। क्या कमाल का मामला है। देखिए, देश की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियां जी। किस तरह से काम कर रही हैं ये तो हम नहीं कह सकते। जी। और जाहिर है कि उनके दावे के मुताबिक वो हर तरीके की ज़रा से भी संदेहास्पद हम्म। मामले को हम्म। पकड़ती हैं कि आतंकवादी है और ये वो है। लेकिन जिस तरीके से ये पकड़ा गया है लड़का, अयोध्या का अब्दुल। रहने वाला अब्दुल्ला, हम्म। या अब्दुल क्या नाम है हाँ, उसका, अब्दुल।
तो वो आप बताइए कि उसके पास से ये कह रहे हैं कि लकड़ी की बंदूक मिली और लकड़ी से ये जो है सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रेनिंग देता। अरे सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग दे रहा, तो आतंकवादी। प्लास्टिक की ले लेता, नहीं, प्लास्टिक वाली तो। आतंकवादी की ट्रेनिंग अब सोशल मीडिया पर कोई करेगा? ये सब गले से उतरने वाली बात है। और फिर अगर ट्रेनिंग देना था तो आजकल तो अब खिलौने वाले बंदूक ऐसे ही आते हैं, आखिर बिल्कुल असली टाइप के लगते असली हैं। उसमें से निकलती बाकायदा हाँ। गोली। तो नहीं, ये हैरत होती है कि एसटीएफ ने क्या सोच के इसको आतंकवादी बताया है और क्या कहा है, और क्या अब तक जांच में। क्या जांच में आया है। और अच्छा, वो मंदिर लकड़ी की बंदूक से उड़ा था। हो सकता है उसके पास कुछ हो। मंदिर उड़ा, अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर उड़ाने की बात कह रही है पुलिस जी। कि इनको वो इंस्पायर कर रहा था, उसको प्रोत्साहित कर रहा था। हम्म। रेकी हैदराबाद में करने बैठा गया था। रेकी करने गया था। जी। और इसके सब वो नेक्सेस हैं, साठगांठ है लोगों से। तो ये हैरत होती है कि लकड़ी की बंदूक बरामद की है आपने। तो लकड़ी की बंदूक से वो इतना बड़ा कांड करेगा? आजकल सर एक नया मुद्दा शुरू हो गया है कि या तो हिंदुस्तान में जितना खराब काम किया मुगलों ने किया या अंग्रेजों ने किया। खाली दो ही चीज चल रहा है पिछले 10-11 साल से। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसके महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले जी। वो एक सुरुचि प्रकाशन के किताब का विचार विमर्श करने विमोचन करने गए थे दिल्ली में। तो वहाँ उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देश का नाम भारत है तो भारत बोलो, इंडिया तो अंग्रेजी नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी नाम है या उपनिवेशवाद की पहचान है। हम्म, अब इस पर सीपीआई और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। तो हम्म, सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार। हम्म। उन्होंने कहा भाई आरएसएस में भी तो आरएसएस भी तो अंग्रेजी शब्द है, उसको आप हटा दो, आरएसएस ना लिखो। क्या कहेंगे? ये नया एक चल रहा है, साउथ में अलग चल रहा है वो देखिए, हिंदी ये जो हिंदी को लेकर। हमारा अपनी भाषा और स्वदेशी आंदोलन और सब आरएसएस का ही संगठन था, जी। समझिए, जागरण मंच ये सब, जी। कि अपनी भाषा बोलें, अपना कपड़ा पहने, अपने हम्म। उत्पाद का इस्तेमाल करें। जी। तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जिस वक्त से इंडिया गठबंधन बना, हाँ, तब से हिंदी कहने लगे। तब से इनको ये हुआ कि हाँ, इंडिया गठबंधन। हाँ, ये याद है G20 में हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भारत लिखवाया था, हाँ, भारत तो गण रहा है। उसी वक्त से ये जो है हम्म। एकदम से मामला सामने आने लगा कि अब हिंदी नहीं। अब पहली बात तो इंडिया को ये लोग हिंदी बोलने लगे, हाँ। हाँ। सीधे इंडिया नहीं कहते हिंदी। थे। और दूसरा ये था कि भारत हुआ, हम्म। भारत होना चाहिए हम्म। देश में। तो ये तभी से चल रही है। तो आरएसएस का मिशन है भाई कि ठीक है, अब अपना सनातन धर्म है को आगे बढ़ाना है, और तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, तो भारत ठीक कहेंगे उसको। तो लेकिन सर विदेशों में तो इंडिया कहा जाता है, जितने देश अब राजदूत हैं सब। अब तो हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हाँ, कहने तो कई नाम है हिंदुस्तान का, जब नारा आर्यावर्त है। लगता है मुसलमानों के दो स्थान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। जी। कब्रिस्तान या पाकिस्तान, सॉरी। हाँ। तो अच्छा सर एक मुद्दा है पाकिस्तान से जुड़ा है। जो पाकिस्तान, यही होता है कि जब घर को आग लगी घर से चिराग से, तो पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता था। हुआ क्या कि उनका जो पाक अधिकृत बलूचिस्तान का एरिया है, जो खनिज ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ, वहाँ पे एक ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस करके। जी, जी। उसको बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। उसमें एक एक आदमी का आइडेंटिटी कार्ड देख देख के गोली मारा। और 400 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, इसमें से 160 को अभी तक छुड़ाया जा सका है। और जी। उनका आर्मी वालों का कहना है कि तत्काल पाकिस्तान हमारे ऊपर से दबाव छोड़े, हमारे यहाँ से सारे अपने अधिकारी फौज को हटाए और चाइना के साथ मिलकर जो भी प्रोजेक्ट वहाँ कर रहा है पाकिस्तान वो बंद करे। क्या कहेंगे सर? ये अभी भी ऑपरेशन चालू है इस समय भी, देखिए, लिबरेशन का जो मामला है, बलूच लिबरेशन। बलूचिस लिबरेशन आर्मी का, जी। वो ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के ही उसमें है। पाकिस्तान सरकार उसकी बहुत उपेक्षा करती है। हम्म। और बलूचिस्तानियों को ये लगने लगा है कि जिस तरीके से और भी मुल्क में होता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है तो हम अलग अलग राज्य बनाएंगे, अलग देश बना दें। हम्म। तो कहीं ना कहीं बलूचियों के भी दिलो दिमाग में ये बात है कि यहाँ पर जो है पंजाब, सिंध और पंजाब, और वो क्या नाम है, मुसलमान, हम्म। मुस्लिम, हम्म। सिंध पंजाबी, इन लोगों की ज़्यादा पाकिस्तान में वो हाँ, है, पंजाबियों को बोलबाला ज्यादा है। बोलबाला ज़्यादा है। और और पंजाबियों को ही ये लोग मार रहे हैं जो ट्रेन हाँ, पकड़ और पकड़ वो के। टारगेट भी पंजाबियों को कर रहे हैं। जी। अभी जो ट्रेन हाईजैक जी। की है उसमें जी। लोगों की आईडी चेक कर रहे हैं। हम्म। आईडी चेक करके देखते हैं कौन इसमें बलोची है और कौन पंजाबी है। पंजाबी है। हम्म। तो बल्कि मौके पर दो यात्रियों ने बातचीत में बताया भी, जो छूटे हैं वहाँ हम्म। से, हम्म। कि हमारे सामने दो लोगों के आईडी चेक की, दो को तो फौरन गोली मार दी, चार को ले गए। और ज़्यादातर उनके पंजाबी, जी। पंजाब के लोग निशाने पर। जी। तो इस तरीके से जो वहाँ पर जो एक तो बलूचिस्तान में खनिज बहुत है, हम्म।
उसका दोहन कर रहा है चीन। हम्म। और चीन ने पाकिस्तान पर मिठास में हाथ रख दिया है हाँ। कि अगर तुमको कोई और सताएगा तो हम तो हम तुम्हारा तो साथ साथ देंगे। देंगे। तो अपना वो उसने व्यापारिक कॉरिडोर खोल रखा है, वहां से हम्म। खूब दोहन कर रहा है। ये बात भी बलूचिस्तान को नहीं पसंद आ रही है हम्म। वहाँ के लोगों को। तो अब बलूची लोगों ने ये तय किया है कि हम अपना जो है अलग से देश देश बनाएंगे। बनाएंगे। हमको लगता है कि ये एक तरीके से इसी तरह से हम्म। बांग्लादेश बन गया था कि वहाँ हम्म। बंगाली नहीं चल रही थी, उर्दू चल रही थी पाकिस्तान में। हाँ, मुद्दा तो यही था। डिवीजन के बाद, जी। बंटवारे के बाद ये हुआ था कि वो चाह रहे थे शेख मुजीबुर रहमान की बांग्ला भाषा को भी अहमियत मिले, तो हम्म। मिल नहीं रही थी। वहाँ ज़्यादातर जो है वो उर्दू हावी थी। जी। तो उस तरीके से बांग्लादेश टूट के बन गया था। अब अगर लिबरेशन और इसका बलूचिस्तान की ऐसी ही उपेक्षा पाकिस्तान ने जारी रखी जी। और कुछ ना किया तो हाथ से निकल जाएगा उसको। और बलूची ऐसे कई संगठन हैं जो अपनी हम्म। आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। जी। खैर, अंतिम मुद्दा है अमेरिका से जुड़ा। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कनाडा से लग रहा है डर गए हैं। अब हिंदुस्तान का तो नहीं पता चल रहा है कि हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं टैरिफ पे। आज भी संसद में तरुण गोगोई के लड़के आज भी उस पर बहस कर रहे थे, सीतारमण को घेर रहे थे, लेकिन कुछ बोली नहीं सीतारमण जी। तो इस समय कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध जारी हो गया है सर। जी बिल्कुल स्थिति खराब है। और ट्रंप के एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, जी। तो उन्होंने कहा कि बढ़े हुए अमेरिकी कर बुधवार को योजना के मुताबिक लागू नहीं होंगे। आज से लागू होने आज थे। से लागू होंगे। और स्टील पर और सर एल्युमिनियम पर हम्म। 50% करने का था। सर क्या कहेंगे, अमेरिका में आज के लिए हो क्या रहा है सर? अब देखिए, अमेरिका तो सब पर जो उसका सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत को जताने का कि हम हम्म। ही सबके बॉस हैं, हम ही दादा और हैं। खासतौर से ट्रंप जी जब से हाँ दूसरी बार चुन के हाँ। आए हैं। लेकिन अभी तक जो ट्रंप वाशिंगटन की हुकूमतें रहीं यूएस में, जी। वो दबे पांव ऐसा करती थी कि ईरान इराक लड़ाई हो रही है तो अपनी भी फौज भेज दी, हम्म। फिलिस्तीन में हो रहा तो अपनी हाँ, फौज भेज दी, अफगानिस्तान में भेज दिया था। अफगानिस्तान में हो तो वहाँ भेज दी। तो हम्म। इस तरीके से वो अपना वो दिखाता था कि हम मदद भी कर रहे हैं, और भीतर भीतर उसका ये रहता था कि हमारी कभी सरकार बन जाएगी इस देश में, हम अपना हम्म। राज करेंगे। हम्म। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने ये मतलब जिसको कहते हैं अति कर देना, कि पूरी दुनिया के लोगों को हिला दिया हम्म। कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और सबसे बड़ा तो जो वहाँ पर वो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे थे उनको जब भेजा है हम्म। भारत और नेपाल हाँ में, हाँ, अलग अलग तो कई उससे भी देशों में। लोग डर गए हम्म। कि ये आदमी जो है वो सख्त है और कि पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। अब तो सुनने में उसके आ रहा बाद है सर कि ट्रंप जो वहाँ वीजा पासपोर्ट के साथ भारतीय रह रहे हैं उनको भी हम निकालेंगे हाँ यहाँ से। हाँ, नहीं तो उसने ट्रंप ने पहले अपने दौर में हम्म। जब पहले राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा अमेरिका अमेरिकन के लिए, अमेरिकन फर्स्ट। हाँ, अमेरिकन फर्स्ट। उनका नारा था। हाँ, हम बाद में देखेंगे कि हम हम्म। किसके लिए क्या कर सकते हैं। हम्म। तो ये नारा दे करके वो अपने को लोकप्रिय बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल उससे जो सारी दुनिया में और जो टैरिफ को लेकर के उन्होंने हाँ, हंगामा इसमें एक खड़ा किया है, व्यापार युद्ध पूरी दुनिया में विश्व व्यापार युद्ध युद्ध चल शुरू रहा किया है है भाई। इसका। चीन भौंक चुका है इनको हाँ, कि हम हर तरह का कनाडा कर युद्ध चुका, मैक्सिको कर मैक्सिको चुका। कर दिया, कनाडा का आपने वापस ले लिया, हाँ। रोक दिया आपने। हाँ, आज ही से लागू तो होना था। अब ये आपको ये लग रहा है कि अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी दिक्कतें पेश आएंगी, जंग छिड़ जाएगी। तो बहरहाल ये कुल ले लेकर के ये है कि अमेरिका जो है वो दूसरों को, जो कमज़ोर है उसको दबाना चाहता है, हम्म। और जो उस पर हावी हो जाता है उसे वो दब जाता है। हाँ, तुरंत नमस्ते हाँ, करता ये है, हो उसे जाता है। सरेंडर अब करता हमारे है। भारत को भी चाहिए कि कुछ ऐसी सख्त बात पता नहीं भारत की कौन रखे सी कि ऐसी नस है। एक दिन सर याद होगा आपको, ट्रंप का भी रहेगा कि भारत का मैंने पोल खोल दी है और टैरिफ को कम करेगा। अब पता नहीं कौन सी पोल है, कौन सा व्यक्तिगत मामला है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब वो तो लगातार ट्रंप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत हम पर बहुत परसेंट टैक्स लगाता है, हम्म। 100% टैक्स लगाता हम्म। है, टैरिफ लगाता है। हाँ, तो टैरिफ मैं भी माफिया लगाऊंगा, है। हाँ टैरिफ माफिया है, और मैं इसको साथ तो बख्शूंगा नहीं, मैं हम्म। भी इसका ही दुगना कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बहरहाल कुल ले देखे कि अगर ये हिंदुस्तान में ये टैरिफ लागू हुआ तो और महंगाई होगी, बड़ी दिक्कतें पेश हाँ, आएंगी। खनिज महंगा होगा, पेट्रोल डीजल गाड़ियां महंगी तो हो बहरहाल जाएंगी। अब ये कि ट्रंप अपने कार्यकाल में देखिए जो कर रहे हैं बहुत ही दुखद है। टैरिफ को लेकर के सारी दुनिया के देश जो है वो अर्थव्यवस्था पे बड़े असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में सारे वो अभी मंदी आ गई है मंडी में, मंदी तो वही है, शेयर मंदी में मार्केट शेयर धड़ाम है। मार्केट धड़ाम हो रहा है। हम्म। तो इसको फिर से समीक्षा करना पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को कि हर देश के साथ ऐसा न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।